ओके यार, चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को मैंने बता दिया कि आज की वीडियो में हम क्या करेंगे। यार सबसे पहले तो इस बटन का कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अपना जो बटन का विजेट है, राउंड बटन का विजेट, ओके, यहाँ पर जाके मैं कंटेनर का जो कलर है इसको कर दूँगा ऐप कलर्स, ओके, एंड प्राइमरी बटन कलर, ओके। यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड मैं इसको यूज़ कर लूँगा। बटन कलर हमारे पास है या नहीं, ओके। सो हम यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट कलर, ओके। यहाँ पर मैं जाके ना एक और फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से बटन कलर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और जो मेरा प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड है इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा, ओके। एंड यहाँ पर मैं इसको नेम दे दूँगा, इसको मैं जो नेम दे दूँगा वो दे दूँगा लेट्स से प्राइमरी, ओके, कलर एंड यहाँ पर हम इसको कर देते हैं प्राइमरी बटन कलर, ओके। प्राइमरी बटन कलर, ओके, PRIMARY, ओके। प्राइमरी, कम ऑन यार, क्या हो गया मुझे, ओके, प्राइमरी बटन कलर, ठीक है। वाई प्राइमरी, बिकॉज क्योंकि हम बटन को जो कलर दे रहे हैं वो मोस्टली प्राइमरी यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको इसमें इस बटन्स की भी आपको पता है कलर स्कीम होती है। नाउ इट लुक्स रियली गुड, यू कैन सी इट लुक्स विद आवर होल थीम ऑफ द ऐप। एंड अब मैं यूज़ करूँगा admin, ओके, @gmail.com, विच मीन्स कि जो मेरा पासवर्ड और ईमेल था, ठीक है, 56, और इसमें लॉगिन हो जाऊँगा, ओके। यार अब जैसे ही मैं लॉगिन होऊंगा, देखें मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप अपने सफारी ब्राउज़र में आ जाएँ तो देखें ये मेरी आईडी है WA3, और यहाँ पर मेरा ईमेल एंड स्टेटस नो वन एंड प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, ठीक है, HID ऑन आसिफ ताज। अब ये सारी यूज़र की डिटेल है और ये अब मैं शो करवाऊंगा, ठीक है, कहाँ पर, अपने प्रोफाइल सेक्शन में, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के लिए मैंने क्या करना है, डैशबोर्ड में यहाँ पर प्रोफाइल.dart की एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, ठीक है। लेट्स इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं एक और क्लास बनाऊंगा, इसको मैं नेम दे देता हूँ प्रोफाइल.dart, ओके। एंड यहाँ पर मैं स्टेटफुल विजिट यूज़ कर लूँगा, PRO प्रोफाइल, ओके। एंड लेट्स से प्रोफाइल स्क्रीन, ओके। कहीं पे मैंने व्यू का नेम यूज़ किया है, कहीं पे प्रोफाइल स्क्रीन का। यार आपको स्क्रीन अच्छी लगता है तो आप स्क्रीन यूज़ करें, और अगर आपको व्यू अच्छा लगता है तो व्यू यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट मेक श्योर आप एक ही फॉलो करें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ना फॉलो करें। नेक्स्ट थिंग, अब हमने क्या करना है, अगर आपको याद है तो हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने यहाँ पर जो हमने प्रोफाइल विजिट क्रिएट किया है उसको आपने यहाँ पर कॉल कर देना है, ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है। या आपने कॉल करके इसको इंपोर्ट भी कर लेना है, ठीक है। इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है तो कोई कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। देन आप सिमुलेटर पे जाएं तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पे क्लिक करें तो आपके पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हम इसको इतना खूबसूरत बना देंगे कि ये भी हैरान हो जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है। एंड देन स्कैफोल्ड, ओके, स्कैफोल्ड में एज़ यूजुअल बॉडी, एंड बॉडी में एज़ यूजुअल कॉलम, एंड कॉलम मुझे पसंद है। सो ऑब्वियसली कॉलम को यूज़ करते हुए अब हम इसके अंदर जो यूज़र्स की ये सारी डिटेल्स है ना, फिलहाल देखें यहाँ प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, लेकिन मैं पहले फेच कर रहा हूँ और बाद में सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यार कॉलम को ना सबसे पहले तो आप यहाँ से पैडिंग दे दें हॉरिजॉन्टली, लेट्स से पैडिंग, ओके। एंड यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टली दे दें सिमेट्रिक, ओके, हॉरिजॉन्टल, एंड लेट्स से आप इसको दे दें 15 पिक्सल, ओके। देन आप यहाँ पर एक यूज़ कर लें साइज बॉक्स, ओके, और इसको आप हाइट दे दें 20 पिक्सल टॉप से। एंड यहाँ पर अब हम अपनी इमेज शो करवाएंगे, ठीक है। एंड इमेज शो करवाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा अगेन कंटेनर विजिट, ओके। एंड देन हम कंटेनर इमेज विजिट को शो करवाने के लिए ना हम एक अलग से वो भी बनाएंगे, क्या कहते हैं, एक विजेट बनाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल हम यहाँ पर कंटेनर की हाइट और विड्थ जो यूज़ कर लेते हैं वो 130 पिक्सल, ओके। एंड देन यहाँ पर इसका जो चाइल्ड होगा, ठीक है, लेट्स से चाइल्ड, ओके। एंड देन यहाँ पर इमेज, ओके। एंड यहाँ पर आप इसको इमेज में प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क इमेज, ओके। और नेटवर्क इमेज में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप ना कोई भी इमेज गूगल से पिक कर लें, ठीक है। कोई भी इमेज आप गूगल से पिक कर लें, मैंने ऑलरेडी पिक करके रखी हुई है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। आप कोई भी इमेज पिक कर लें मेरी जान, गूगल पे जाके सिर्फ आपने यहाँ पर पाथ देना है, और जैसे ही पाथ देखें आपके पास ये इमेज आ गई है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक तो सेंटर में नहीं है, और इसको अब हम सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है। सो इमेज को आपने एक और विजिट में रैप करना है, इसको कहते हैं क्लिप PR रिएक्ट, ठीक है, विजिट। और इसको आपने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे देना है, लेट्स से बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, आप इसको 50 पिक्सल कर दें। तो ये देखें सर्कुलर बन गई आपके पास, एंड देन आपके पास सर्कुलर बन गई है, ठीक है। या अब आप इसको 100 पिक्सल कर दें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
ओके, सो 100 पिक्सल में भी आपके पास कुछ इसी तरह का सीन बन रहा है। देन आपके पास ये है इमेज, ठीक है। अब यार जिस तरह आपको पता है कि इमेज में ना हमारे पास एक फैक्टर ये हो सकता है कि इमेज लोड हो जाए, एक फैक्टर ये भी हो सकता है इमेज की जो ये फाइल है ना ये करप्ट हो, या कोई भी और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो उनको भी आपने हैंडल करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपके पास एक तो ये था इमेज, ठीक है, और यहाँ पर आप सेमीकोलन ऐड कर दें, और सेमीकोलन के बाद आप इसके और फैक्टर्स को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो इमेज है ना ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस इमेज यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास लोडिंग बिल्डर आ रहा है, ठीक है। लोडिंग बिल्डर में आप इसको यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं, लेट्स से रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ओके, एंड देन रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। पर लोडिंग बिल्डर में ना इसको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। लेट्स से इसको सबसे पहले तो इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। देन इसको चाइल्ड चाहिए, ठीक है, एंड देन इसको लोडिंग प्रोग्रेस भी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये चला गया, ठीक है। अब ये इसलिए आता है कि लेट्स से आपके पास इमेज डाउनलोड हो रही है, 1 MB होगी या 2 MB होगी, तो उसकी लोडिंग की प्रोग्रेस की डिटेल आपको यहाँ से मिलती है, लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। और मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर देता हूँ। फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको रन कर दिया, एंड नाउ यू विल सी कि जब मैं अपनी प्रोफाइल पे आऊँगा तो यहाँ पर देखें लोडिंग हो रही है, ठीक है। अब लोडिंग हो रही है तो इसको हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको हम सेंटर कर देंगे, ओके, एंड देन देखें ये सेंटर करने के बाद ये थोड़ा सा सर्कुलर हो गया, ठीक है। ये लोड होता रहेगा जब तक कि हमारी इमेज नेटवर्क से डाउनलोड होकर यहाँ पर शो नहीं हो जाती। देन आपके पास एरर बिल्डर है, एंड अगेन एरर बिल्डर में मैं कंटेनर यूज़ कर लूँगा, ओके, कंटेनर, एंड कंटेनर में आपके पास अगेन चाइल्ड, और चाइल्ड में आप इसको चाहें तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं आइकन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, आइकन, एंड आइकन डॉट एरर, ओके, एरर, एंड इसका जो कलर होगा ऐप कलर्स, ओके, डॉट अलर्ट, ऐप कलर्स डॉट अलर्ट कलर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसके साथ ही हमें एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेट्स से ओके, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, एरर इसलिए आया था कि एरर बिल्डर जो है ना वो एक फंक्शन है, और इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, ओके, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, एंड देन अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो ये आपको सारी ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एंड आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, स्टैक लेट्स से, ठीक है। रिटर्न करवाते हैं, और रिटर्न में आपने जो हमने कोड लिखा था वो यहाँ पर आप इसको दे दें, ठीक है, एंड वो बाकी आपको डिटेल बताएगा कि एरर वगैरह क्यों आया है, ठीक है। एंड देन अगर आपके पास इमेज है तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। एंड अब इशू ये है कि अब हमने अपने इस कोड को सेंटर में करना है, ठीक है। लेट्स से क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ओके, एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट, एंड मेन एक्सिस नॉट साइज, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ओके, सेंटर। आई थिंक इसको हम कर देते हैं स्टार्ट में, कम ऑन। वैसे यार मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ मेन एक्सेस और इसमें, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं हो जाता हूँ, और मुझे लग रहा है ये जो हमारा लोडिंग बिल्डर है ना इसमें कुछ इशू है, ठीक है। सो अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इफ़, ओके, यहाँ पर हमने चेक करना है, ठीक है, इफ़ लोडिंग प्रोग्रेस इज़ इक्वल टू नल, ओके, देन आपने क्या करना है, आपने रिटर्न करवाना है चाइल्ड को, ओके, यहाँ पर, एंड देन आई थिंक दिस विल सॉल्व आवर एरर। और अब मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेता हूँ, ओके, एंड रन करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ प्रोफाइल सेक्शन में, ओके, एंड नाउ यू विल सी कि हमारी इमेज जब डाउनलोड हो जाएगी तो होपफुली यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ अगेन मुझे थोड़ी वियर्ड सी लग रही है, दैट इज़ डेकोरेशन में आप आ जाएं, बॉक्स डेकोरेशन, ओके, और यहाँ पर आप इसको कलर, ओके, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर शेप दे दें, शेप, एंड बॉक्स शेप डॉट सर्कल कर दें, तो आपके पास ये वाला जो एरर आ रहा है, ठीक है, ये भी चला जाएगा। एनीवेज ये जो पैडिंग आपने ऊपर से दिए ना, आप इसको रैप कर दें सेफ एरिया विजेट में, तो ये जी टॉप से तो आपका मसला हल हो गया, ठीक है। देन आपकी ये जो सेंटर है ना, आप ये जो इमेज है, ठीक है, ये इमेज नेटवर्क इमेज की अगर आप बाहर आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको फिट भी कर सकते हैं। सो आप इसको बॉक्स फिट, लेट मी चेक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज, ठीक है, यस वी कैन डू, सो बस, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं आ रहा, बॉक्स फिट या, ठीक है, फिट, तो बॉक्स फिट में आप इसको कवर कर दें, ठीक है, या कवर इज़ बेस्ट, COVR कवर,
ओके देखें ये कवर हो गया तो आपके पास सर्कुलर भी होगी, ठीक है। एंड देन अगर आप इसको शेडो वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है, इजीली आप कर सकते हैं यार। और अगर आप इसको बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है, आई थिंक लेट्स से बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर डॉट, क्योंकि जो हमारे पास लोडिंग वगैरह हो रही थी ना तो उसमें भी हमें पता नहीं चल रहा था, ठीक है। सो बॉर्डर डॉट ऑल एंड यहाँ पर कलर, और आप कलर्स में से इसको मैं प्राइमरी आई थिंक नहीं, लेट्स से बॉर्डर कलर हमने इनपुट बॉर्डर, ठीक है। सो कुछ नज़र आ रहा है आपको, या हम इसको हिंट, ओके। सो यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कलर, ओके लेट्स सी सेकेंडरी कलर, और यहाँ से हम इसको विथ दे देते हैं 5, या आप थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। बट आई थिंक प्राइमरी ऐप कलर्स डॉट सेकेंडरी टेक्स्ट कलर, ठीक है, ओके इट लुक्स अ बिट डिफरेंट। और अगर आप इस कंटेनर को सेंटर में कर दें तो ये हुई ना बात। अब बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये प्रोफाइल तो आ गई, ठीक है, फॉर द टाइमिंग हमारे पास है ही नहीं तो हमें नज़र भी नहीं आएगी। बाकी चीज़ें जो हैं जो डिज़ाइन से रिलेटेड हैं वो अब हम नीचे बनाते हैं, बट उससे पहले हम जल्दी से क्या करते हैं, अपनी यूज़र की प्रोफाइल का जो डेटा है वो फेच करते हैं, ठीक है। अगेन यार बड़ा सिंपल सा है, आपने यहाँ पर फाइनल, ठीक है, आपका जो रेफरेंस है डेटाबेस का, आपने उस रेफरेंस को आपने गेट करना है, ठीक है। और उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए आपने API को फेच करना है, ठीक है। सो करना क्या है, आपने यहाँ पर Firebase database dot instance, ओके डॉट ओके, यहाँ पर आप इसका रेफरेंस ले लें, ठीक है। और रेफरेंस कहाँ से लेंगे, कौन से, उससे आपने फेच करवाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें ये यूज़र है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको रेफरेंस डॉट चाइल्ड में आपने यहाँ पर रेफरेंस डॉट रेफरेंस, ठीक है, इसमें आपने इसको पाथ प्रोवाइड करना है, कहाँ से रेफरेंस लेना है, यूज़र से, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये मिस्टेक ना करें कि आप इसको ये गलत वो प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी यूज़र। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्ट्रीम्स बिल्डर को, ठीक है। तो उसके लिए अब हम इस कॉलम को ऐसे उठा लेते हैं, ठीक है, कॉलम को, ओके। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम बिल्डर, ओके। एंड स्ट्रीम बिल्डर में आप यहाँ पर इसके पास बिल्डर मेथड होता है जिसमें आप इसको प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट, ओके, SHOT स्नैपशॉट, दिस वन मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट कम ऑन, ओके, मैंने गलती कर दी है बॉयज़, मेक श्योर आप ना करें, या ये रिमूव कर दें, ठीक है, रिटर्न करवा दें आप ये वाला डेटा। अब यहाँ पर चेक क्या करना है, इफ़, ओके, लेट्स से स्नैपशॉट डॉट हैश डेटा, अगर स्नैपशॉट में डेटा है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है। सो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि इनिशियली आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी ही नहीं है, तो आपके पास डेटा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रिटर्न करवाएंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, और इसको आप रैप करते हैं सेंटर विजेट में ताकि ये सेंटर में चली जाए, ठीक है। और यहाँ पर अब ये जो स्ट्रीम्स है ना, यहाँ पर अब आपने इसके साथ सारी गेम करनी है। जो आपने ऊपर ये रेफरेंस भेजा है ना, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस डॉट चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड में अब आपने यहाँ पर सारी गेम बतानी है। चाइल्ड मेरा ये वाला चाइल्ड, ठीक है। और ये आईडी कहाँ से आएगी, जो यूज़र लॉगिन होगा उसकी आईडी हमने कहाँ पर स्टोर की थी, सेशन कंट्रोलर में, ठीक है, डॉट यूज़र आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा इसको ये रेफरेंस मिलेगा कि यार ये तो मुझसे ये मांग रहा है, क्या कहते हैं, मुझसे कह रहा है कि अगर मैं चाइल्ड के साथ मैप करता हूँ, ठीक है, ये यूज़र है, इसके अंदर कोई चाइल्ड है जिसकी यूज़र आईडी है दिस वन, ठीक है, या आप देखें ये, ठीक है। तो जैसे ही मैच करेगी वो आपको सिर्फ इसी का डेटा भेजेगा, ठीक है। एंड देन आपके पास देखें यहाँ पर एरर भी आ रहा है, ठीक है, स्ट्रीम की वो कह रहा है ये डेटाबेस रेफरेंस आप स्ट्रीम बिल्डर को नहीं असाइन कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसको कैसे हैंडल करना है। ओके यार, स्ट्रीम्स बनाने के लिए ना आपने इसको सबसे पहले तो एसिंक्रोनस स्नैपशॉट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड देन अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है स्नैपशॉट, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ से इसको यूज़र आईडी प्रोवाइड कर दी, और ये जो है ना, अब आप देखें ये ऑन वैल्यू देखें आपके लिए डेटाबेस की स्ट्रीम्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो आपने इसको ये ऑन वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। सेकंड आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि स्नैपशॉट में कोई डेटा नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया जी कोई डेटा नहीं है। अब आपके पास स्नैपशॉट में लेट्स से डेटा आ चुका है, ठीक है, लेट्स से डेटा आ गया, ठीक है। सो लेट्स से इफ़ एल्स इफ हम कर देते हैं, इफ स्नैपशॉट एल्स इफ, ओके, एंड यहाँ पर आप स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, ठीक है, यहाँ पर डेटा है। और यहाँ पर एल्स में कर लेते हैं कि किसी भी रीज़न की वजह से ना आपके पास कोई भी एरर आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, और इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर की जगह मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा टेक्स्ट, ओके। एंड टेक्स्ट में मैं इसको कह दूँगा कि
समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, एंड दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको स्टाइल में आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं थीम डेटा डॉट ओके, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओके, आप इसका कॉन्टेक्स्ट ले लें एंड देन टेक्स्ट थीम एंड देन आप इसको सबटाइटल 1 प्रोवाइड कर दें। कूल यार, यहाँ तक तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है, ठीक है। देन आपने यहाँ पर मैप करना है डेटा को, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो मैप की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रिंग्स हैं और उस स्ट्रिंग्स के अगेंस्ट आपके पास कुछ डायनामिक डेटा है, ठीक है। एंड अगर आपको मैप्स के बारे में नहीं पता तो यार प्लीज़ मेरा डार्ट वाला कोर्स देखें, उसमें मैंने सब कुछ बताया था। स्नैपशॉट डॉट, ठीक है, सबसे पहले आपने स्नैपशॉट डॉट डेटा, ठीक है, डेटा के बाद आपने अगेन स्नैपशॉट, ओके, डॉट वैल्यू, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये स्नैपशॉट आपके पास सजेशन में नहीं आएगा, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पर प्रिंट कर दें तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दें तो हो जाएगा। ये आगे जी आपके पास डेटा एंड देन अब हमने करना क्या है कि अब हम यहाँ पर लेट्स से यूज़ कर लेते हैं लिस्ट टाइल, ओके, और टाइटल में हम इसको प्रोवाइड करेंगे मैप, ओके, और मैप पे कौन सा हमें क्या चाहिए, ठीक है। सो हम अपने अगर कंसोल में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास है यूज़र नेम, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इसको प्रोवाइड करना है यूज़र नेम, तो ये देखें जी आपके पास यूज़र नेम आ गया। और अब हम क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर ये एरर आ रहा है, ठीक है। सो अब हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर देते हैं, ओके, रन किया एंड रन करने के बाद अब आपने आना है प्रोफाइल सेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ गया है एरर, ठीक है। अब हम इस एरर को सॉल्व करते हैं कि ये क्यों आ रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर देखें ये कह रहा है टाइप इंटरलिंक हैश मैप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब टाइप ऑफ मैप डायनामिक, ठीक है। सो इट मींस कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए तो हम इसको डायनामिक कर देते हैं, ठीक है। अब डायनामिक का फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली जो भी टाइप होगी उसको खुद ही एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। एंड अगर अब हम इसको सेव करें तो ये कह रहा है स्ट्रिंग इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ विजेट, ठीक है, विच इज़ कूल। यहाँ पर देखें ये टाइटल है, ठीक है, एंड टाइटल में यहाँ पर इसको टेक्स्ट के अंदर आप इसको प्रोवाइड करेंगे मैप एंड यूज़र नेम, ठीक है। तो ये देखें जी आपका यूज़र नेम आ गया, ठीक है। अब यार ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू। सो अब हम देखें ऊपर इमेज देखें और अब हम अपने इसको देखें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टेटलेस विजिट यूज़ कर लूँगा, ठीक है, स्टेटलेस, ओके, और इसको मैं कह देता हूँ रीयूजेबल, ओके, रो, ओके। एंड देन यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में ना इसको मैं 2 चीज़ें पास करूँगा, फाइनल, ठीक है। लेट्स से आप इसके पास फाइनल string स्ट्रिंग, ओके, टाइटल वैल्यू, ओके, दैट्स इट। एंड देन आपके पास यहाँ पर इसके पास टाइटल आ गया, वैल्यू आ गई। एंड अगर आप यहाँ पर इसको आइकन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से फाइनल आइकन डेटा, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास आइकन डेटा एंड देन आप इसको यहाँ पर मेंशन कर दें रिक्वायर्ड दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट टाइटल। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत दफ़ा यूज़ हो रहा है तो मैं अपने कोड को कॉपी नहीं कर सकता बार बार, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको असाइन कर देता हूँ दिस स्टार्ट वैल्यू, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को डिज़ाइन करना है तो यार डिज़ाइन इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसको यहाँ पर कॉलम, ओके, कॉलम में चिल्ड्रंस एंड चिल्ड्रंस में आप इसको यहाँ पर लिस्ट स्टाइल, ओके, लिस्ट स्टाइल प्रोवाइड कर दें। लिस्ट स्टाइल में आपके पास नॉट लिस्ट स्टाइल थीम, लिस्ट टाइल दिस वन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इसमें आपके पास आ जाएगी लीडिंग प्रॉपर्टी विच इज़ गोइंग टू बी आवर आइकन, ठीक है, और वहाँ से हम इसको प्रोवाइडेंगे आइकन, ओके, आइकन डेटा दिस वन, ठीक है। देन आपके पास है इसका टाइटल और टाइटल आपको पता है कि कहाँ से आएगा, टॉप से आएगा, ठीक है, और इसको हम टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी टाइटल एंड देन टाइटल, ओके। सो यहाँ पर आपके पास लीडिंग में आ गई और ट्रेलिंग में आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेलिंग में आई थिंक यहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। या हम ऐसा कर सकते हैं कि लीडिंग को हटा के यहाँ पर हम ट्रेलिंग में यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट विजेट, ओके, ओके। सो या इसकी ज़रूरत है ना, मैं भूल गया था यार, टेक्स्ट में आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एंड अब हम इस रीयूजेबल रो को कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और अब हम इसको टाइटल में क्या प्रोवाइड करेंगे, यूज़र नेम, ओके, एंड वैल्यू में क्या प्रोवाइड करेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वो सर्वर से आएगी फायरबेस से। एंड देन आइकन डेटा में इसको पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे, आइकन्स डॉट लेट्स से नेम, ठीक है, नेम की कोई आइकन है नहीं तो हम इसको पर्सन प्रोवाइड कर देंगे दिस वन, ठीक है। और अब हम इसको सेव करेंगे तो लेट्स सी व्हाट हैपन। सेव किया तो आप देखें कुछ मेक सेंस, ठीक है।
अब इसको और भी बेटर बनाते हैं, ठीक है, सब्र करें, वेट करें। यूज़र नेम, फ़ोन नंबर अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर आपके पास आ गया, और यहाँ से अगर इसका पैरामीटर का नेम क्या है, लेट्स से पहले हम वो चेक कर लेते हैं। ओके, सो फ़ोन, या दिस वन, ये आप इसको यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करें और यहाँ पर आप इसको फ़ोन कर दें, और यहाँ से आप फ़ोन अंडरस्कोर आउटलाइन यूज़ कर लें, ठीक है, फ़ोन आउटलाइन, ठीक है। तो ये आपके पास फ़ोन आउटलाइन आ गया, वैल्यू ये और ये हो गया, ठीक है। देन आप यहाँ पर आप इसको ईमेल, एंड देन आप इसको ईमेल, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं ईमेल आउटलाइन, ठीक है, सेव किया। एंड अगर आप डिज़ाइन में देखें तो कुछ आपके पास इस तरह का सीन बनता जा रहा है, ठीक है। यार मैं वैसे देखें यहाँ पर एक चीज़ मिस होगी, और यहाँ पर देखें फ़ोन आपके पास नहीं आ रहा है, इनको भी हम हैंडल करते हैं, टेंशन न लें। सो यहाँ पर ना मैं यूज़ कर लेता हूँ डिवाइडर एज वेल, ठीक है, डिवाइडर। तो यहाँ पर अब एक लाइन ब्रेक आ जाएगी, ठीक है, और डिवाइडर का कलर जो है ऐप कलर्स डॉट डिवाइडर, या डिवाइडर का कलर हमारे पास है। तो अब हमारे पास देखें डिवाइडर भी आ गया, ठीक है। और विद ओपेसिटी इसकी मैं कर दूंगा 0.5, बिकॉज ये बहुत बुरा लग रहा है। ओके कूल, कुछ तो बेटर हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जो इमेज है और इसके ऊपर इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 40 पिक्सल। ओके, नाउ इट लुक्स मच कूल। एंड देन हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम शो करवा सकते हैं, प्रोफाइल, ऑनलाइन, ईमेल, यूज़र नेम, फ़ोन, ये ओके, ये सारी चीज़ें हमने करवा दी हैं। एंड देन यार इमेज तो हमारी रह ही गई है, प्रोफाइल, ठीक है, ये दिस वन, ठीक है। अब इसको हमने हैंडल करना है। सबसे पहले प्रोफाइल शो करवाते हैं। यार दो चीज़ें हैं, आपने अगर आप इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रोफाइल प्रोवाइड करेंगे ना, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से इफ़ मैप, ओके मैप, और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एम्प्टी है। तो आपने क्या करना है, एल्स आपने क्या करना है, तो लेट्स से ये एम्प्टी है, तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे आइकन, ओके। यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड कर देंगे आइकन डॉट लेट्स से पर्सन, ओके, और सेव कर लेंगे। और अब देखें आपके पास ये आइकन बीच में आ गई, पर्सन मीन्स कि यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, ठीक है, आइकन नहीं है। और इसका आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, तो आप कर दें लेट्स से 35 कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप इस आइकन को भी चेंज करके कुछ अच्छी सी आइकन यूज़ कर सकते हैं, दिस वन, ठीक है। और मुझे ना ये सेकेंडरी कलर भी पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, लेट्स से अलर्ट कलर यूज़ करते हैं। और यार तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, विद हटा देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो ज़्यादा हो रही थी, विद हमने हटा दी। और अलर्ट कलर आई थिंक प्राइमरी, सेकेंडरी कलर हमारे पास क्या है, मैं इसको ज़रा देख लूँ। सेकेंडरी कलर ये है, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। और ओके, सो यार प्राइमरी बटन कलर, सो मैं ना प्राइमरी टेक्स्ट कलर ही यूज़ कर लेता हूँ। वैसे आप इसके लिए अलग कलर बनाएं, ठीक है, वो बेस्ट है। नाउ इट लुक्स मच गुड। एंड देखें फ़ोन नंबर हमारे पास एम्प्टी है यार, ठीक है। यूज़र नेम और ईमेल तो एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि वी आर नॉट लेटिंग हिम डू दिस। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास लीडिंग में ना कोई लीडिंग जो सॉरी कहाँ पर है टाइटल, लीडिंग और ट्रेलिंग में, ठीक है। सो लेट्स से ट्रेलिंग में ना आपके पास इज़ एम्प्टी आ रही है किसी भी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको ओके, सो हम एक और काम कर लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर देखें ये एम्प्टी है, ठीक है। तो अब हम ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर, और ईमेल, फ़ोन, और फ़ोन में यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको x, ओके लेट्स से x एंड देन आप इसको इस तरह से भी आप भेज सकते हैं। एल्स अगर ये एम्प्टी नहीं है तो आप इसको क्या करें, यहाँ पर कॉलन यूज़ करें और आप इसको फ़ोन नंबर भेजें, ठीक है। और अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या है, ये देखें, ठीक है। सो यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह की कुछ वैल्यू आ रही है। अगर आपके पास सेंस नहीं बन रही तो आप डेटाबेस में आ जाएं, यहाँ पर आपकी फायरबेस डेटाबेस में, और यहाँ पर ये जो फ़ोन नंबर है ना, इसमें आप ऐड कर दें +923078986011 विच इज़ माई नंबर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सिमुलेटर में देखें यहाँ पर अपडेट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रीम बिल्डर्स को यूज़ करने का फ़ायदा समझ रहे हैं। अब देखें यार वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसमें इतना काम है, अगर आप सीखने वाले हों तो काम तो है, ठीक है। यार आइकन का कलर ना मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा, ट्रेलिंग लीडिंग आइकन का, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको कर दूँगा आइकन्स कलर्स, ऐप कलर्स, ओके। और प्राइमरी कलर की जगह मैं यूज़ कर लूँगा प्राइमरी आइकन कलर। तो ये थोड़ा सा डज मेक सेंस। और यहाँ पर स्टाइल थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट
सब टाइटल 1 ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी सब टाइटल 1 ने कुछ जादू किया, नहीं। तो हम सब टाइटल 2 यूज़ कर लेते हैं, कुछ जादू किया, यस। एंड यहाँ पर अब हम सेम सब टाइटल 2 इसको भी ट्रेलिंग को भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइल, ओके बॉयज़, नाउ इट लुक्स मच गुड। जब आप यहाँ पर इमेज नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे ना, तो भाई आपको मज़ा ही आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स, और अगर आपको इमेज की बात बता रहा था, क्योंकि अब हमारी इमेज जो है ना क्या थी, यहाँ पर एम्प्टी थी ना, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लेट सपोज अगर एम्प्टी है ये वाली, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पर्सन साइज शो करवा दो। बट लेट से आपके पास एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इमेज की ये प्रोफाइल शो करवाएंगे ना, और ये जो पाथ है ना, मैं इसको यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। तो अब देखें आपके पास ये आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट ना डेटाबेस में पाथ ऐड कर देता हूँ इमेज का, ठीक है। वैसे तो हम जब अपलोड करेंगे, ठीक है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये जो आपके पास प्रोफाइल नज़र आ रही है ना, इसमें आप इस डेटा को सिंपली इंटर कर दें, और अब आप सिम्युलेटर में जाएं तो ये देखें जी आपके पास इमेज आ गई है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर जी आपने हमारे साथ कुछ धोखा किया है, तो pixels.com पे आ जाएं और यहाँ पर आप प्रोफाइल सर्च करें, ठीक है। और प्रोफाइल में से वैसे ना मुझे ये वाली प्रोफाइल इमेज अच्छी लगती है, जिन्होंने मेरा बूट कैम्प देखा होगा दे नो व्हाट डू आई टॉक अबाउट। एंड ओके, सो यहाँ से हम कर लेते हैं यार, इसके पाथ दे देना मेरा भाई, ओपन इमेज करेंगे तो ये तो डाउनलोड हो जाएगी जैसा जितना मेरा ख्याल है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ से हमने इमेज उठा ली, और हम अब अपने वापस प्रोजेक्ट में जाते हैं, ठीक है, टेक ब्रदर्स वाले में, और यहाँ पर आ जाते हैं और ये सारा पाथ रिमूव कर देते हैं और नया पाथ ऐड कर देते हैं। और ये अब फाइल देखें, जैसे ही मैंने किया यहाँ लोडिंग हुई और आपके पास इमेज आ गई, ठीक है। सो इज़ इट नॉट इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। सो द होल पॉइंट इज़ मेरी जान कि आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इट्स टू मच वर्क दैट वी हैव डन सो फॉर। अगर आपको पसंद आई हुई, अगर आपको पसंद आई है, थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।